नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का गठन करवाया और उसे ऊंचाई पर पहुंचाया, तब कांग्रेस नेताओं को सही फैसले लेने चाहिए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार और दिल्ली के दो परिवार अपने दायरे से बाहर नहीं सोच सकते, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर दावा। उमेश कुशवाहा ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत एक तरफा होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी बेहतर नतीजे इस बार आएंगे। उपचुनाव पर हमला। जदयू अध्यक्ष ने 2024 में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने दावा किया था कि वे सभी सीटें जीत लेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का जिक्र। उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरे बिहार का दौरा कर नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। ये योजनाएं कैबिनेट में पास होकर गजट में प्रकाशित भी की जा रही है। नीतीश और मोदी की साझा मंच पर मौजूदगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लालू यादव जी कैसे परिवार से बंधे हुए हैं। लालू यादव में अगर हिम्मत है, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पद नहीं करें, बल्कि एक गरीब को खड़ा करें। तब उन्होंने चैलेंज कर दिया है। आपको क्या लगता है? देख लीजिए, अब कुछ सोचिए कि दिलीप जायसवाल जी बोले होंगे। अभी वो दिलीप हम कल के मीटिंग में भी बोले हैं, माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी। तो उन्होंने जो माई बहन योजना जो कह रहे हैं, जो विरोधी जो बोल रहे हैं माई बहन योजना के बारे में, उस पर उन्होंने चुटकी लिया है। और लेना ही तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जो परिवार, जो लोग बोल रहा है, जो विपक्ष है, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, जो बोल रहा है माँ बहन योजना सम्मान की बात, तो वो भला क्या सम्मान देंगे जिसका परिवार में ही सब चीज़ है। बहन एमपी हैं, माँ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं, अपने विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं। तो वो लोग अलग सोच नहीं सकते, अलग कुछ दे नहीं सकते हैं, समझे। तो उनमें जो भी लोग हैं उस पार्टी में, तो पार्टी अलग सोच में नहीं करेगा। क्या हम लोग माने उस पर विशेष कहेंगे। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो परिवार अलग सोच नहीं सकता है, वो राज्य का क्या सेवा करेंगे। उम्मीद राज्य की जनता सब चीज जानती है, समाज के जनता जानती है, समझती है। अस्थायी रूप से समझ लीजिए कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में उसको घर बैठा देंगे। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए कि कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी। लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार की चाहे दिल्ली की, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में
पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है, एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमरा एनडीए हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के, विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इसको, इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे। नहीं, उन लोगों की बात कर उन लोगों की बात कर। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 0 पर आउट करेगा एनडीए महागठबंधन को? अरे हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे कि एनडीए का तमाम 243 के 243 लक्ष्य तो हम रखा है 225 का 2025 में, लेकिन 243 के 243 भी एनडीए जीत हासिल करे। जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो उसके आंखों पर जो हम लोग चमक देख रहे हैं, जो उसके चेहरे पर हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास देख रहे हैं, एकदम जान लीजिए शुभ संकेत है एनडीए का। 0 पर आउट, एकदम इतिहास रचेगा एनडीए। 0 पर आउट करेंगे। अरे मैंने तो कहा ना कि उसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे, और जो उत्साह है, हमें तो लगता है कि हम 243 चुनाव जीत सकते हैं।